रुक जाओ व्लाद। तुम? हाँ मैं। ड्रैकुला उस आवाज को अच्छे से पहचानता था। उसे सुनते ही उसकी आंखों में खून उतर आया और वो गुस्से से उस आवाज की ओर पलटा। अघोरनाथ, अच्छा हुआ तू मेरे सामने आ गया। तुझे फाड़ने के लिए मेरे नाखून कब से तड़प रहे थे। तूने अनीता को जितना टॉर्चर किया था उसका हिसाब भी तो करना है। ओह, तो तुम मुझे टॉर्चर करना चाहते हो? तो देर किस बात की? आगे बढ़ो और कर लो जो हिसाब करना है। अघोरनाथ ऐसे हंसा मानो ड्रैकुला का मजाक उड़ा रहा हो। उसकी उस हंसी ने ड्रैकुला के गुस्से की आग में घी का काम किया और वो तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़ा। ड्रैकुला पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गया और उसके ऊपर एक जोरदार वार किया, लेकिन उसका वार पूरी तरह खाली गया। ये क्या? क्या हुआ ड्रैकुला? वार चूक गया? चलो फिर से ट्राई करो, मैं यही खड़ा हूं। ये क्या हो रहा है? तुम यहां हो भी या नहीं? ओह, समझ गया। तुम भी उस साधु की तरह इल्यूशन का यूज कर रहे हो, माया का। चलो, तुम्हें बड़ा जल्दी समझ आ गया कि यह सिर्फ मेरा चेतन स्वरूप है, यानी एस्ट्रल प्रोजेक्शन। मेरा शरीर यहां नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही हूं। खैर, अगर तुम्हारा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया है तो काम की बात कर लेते हैं, वरना अनीता के लिए बहुत देर हो जाएगी। अनीता के लिए देर हो जाएगी? मतलब? ड्रैकुला का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन अघोरनाथ ने अनीता को लेकर जो बात बोली उसे सुनकर वो रुक गया था। क्या किया है तुमने अनीता को? जवाब दो। समझाता हूं, थोड़ा आराम से सुनना। लेकिन पहले मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं। धन्यवाद? तुम ये क्या बातें कर रहे हो? हाँ, धन्यवाद। क्योंकि अगर तुम मेरे यज्ञ को खंडित नहीं करते तो शायद मैं ये जान ही नहीं पाता कि जो मैं अनीता की बलि देकर पाना चाहता था वो इतना आसान नहीं था। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे तुम दोनों की जरूरत है और अब तुम दोनों मेरा काम करोगे। तुम्हें शायद मेरे बारे में पता नहीं है, काउंट ड्रैकुला किसी का आदेश नहीं मानता है। जब लूसीफर मुझे अपना गुलाम नहीं बना पाया तो तुम भला क्या हो? ड्रैकुला की बात सुनकर अघोरनाथ जोर से हंसने लगा, मानो ड्रैकुला ने कोई जोक सुनाया हो। बड़े नासमझ हो तुम। तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, बस एक नजर अनीता की ओर देख लो, फिर बात करेंगे। ड्रैकुला जो कभी किसी का हुक्म नहीं मानता था, पहली बार किसी और के शब्दों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। उसने पलटकर अनीता की ओर देखा, जो मानो एक पत्थर की तरह बेजान पड़ी थी। अनीता, क्या किया है तुमने इसे? यह तो गहरी बेहोशी में है, लेकिन इसकी सांस भी नहीं चल रही है। और दिल, मैं इसकी दिल की धड़कन को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। क्या ये? वो जिंदा है और नहीं भी, पर शायद तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अपने सामने लगे उस इमली के पेड़ को देखो। ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये एक द्वार है, एक ऐसी दुनिया का जहां इस समय अनीता की आत्मा कैद है। जिस वक्त उसने इस पेड़ का स्पर्श किया था उसी समय उसकी आत्मा उस दुनिया में खिंचकर चली गई, और उस दुनिया में वो जितना देर कैद रहेगी उतना ही उसके बचने की संभावना खत्म होती जाएगी। ये कोई खेल नहीं है ड्रैकुला, समय कम है। अगर बचा सकते हो तो बचा लो अनीता को। ड्रैकुला ने उस पेड़ की ओर देखा जिसकी छांव में अनीता का जिस्म पड़ा हुआ था। एक पल को उसे ऐसा लगा मानो वो पेड़ उसका मजाक उड़ा रहा। मैं इस पेड़ को जड़ से उखाड़ दूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो अनीता की मौत तय है।
अनीता को बचाने का एक ही रास्ता है। तुम्हें उस दुनिया में जाना होगा और इमली के पेड़ के इस श्राप को तोड़ना होगा। मैं कैसे जाऊंगा उस दुनिया में जहां आत्माएं रहती है? मैं तो अमर हूं। आई एम ब्लडी इमॉर्टल। ना मैं मर सकता हूं, ना मुझे अपनी आत्मा को अपने जिस्म से अलग करना आता है। और अगर आता भी होता तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि लूसीफर से जो मैंने डील की थी उसकी वजह से मेरी आत्मा मेरे जिस्म से हमेशा हमेशा के लिए बंध चुकी है। तो फिर मैं कैसे जा पाऊंगा उस दुनिया में? तुम्हें अपने अमर होने का सच पता है ड्रैकुला, कि तुम एक अनडेड हो, लेकिन तुम्हें अभी भी अपनी सारी एबिलिटीज की जानकारी नहीं है। सोचो, अपने इस गुस्से को शांत करो और सोचो, लेकिन जल्दी करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम अनीता को हमेशा के लिए खो दो। रुको अघोरनाथ, रुको। ये कैसा रिडल है जिसका मेरे पास कोई सलूशन नहीं है? रुको। तुम्हारी पहेली का जवाब तुम्हारे अंदर ही छिपा है। समय कम है ड्रैकुला, अनीता को बचा लो और अपने अस्तित्व के सच को समझने की कोशिश करो। अघोरनाथ गायब हो चुका था, एक अजीब डिलेमा में छोड़ गया था। एक अमर पिशाच जो न मर सकता था और न जी सकता था, अपने खुद के वजूद के रहस्यों के सामने खड़ा था। क्या करूं? मैं कैसे अनीता की आत्मा को वापस लाऊं? और आखिर क्या है मेरे अस्तित्व का रहस्य? ड्रैकुला के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसका उत्तर उसके पास नहीं था। कुछ ऐसी स्थिति ओमकार की भी थी, जो राजदारी के राक्षस की कहानी सुनने के बाद गहरी सोच में डूबा हुआ था। कितनी विचलित करने वाली कहानी है राजदारी झरने के राक्षस की। मुझे तो इस बूढ़े पर तरस आ रहा है। बेचारा अपने बेटे से सबकी रक्षा कर रहा है। काश कि मैं इसकी कोई मदद कर सकता, लेकिन मैं भला किसी राक्षस का सामना कैसे कर पाऊंगा? सोचते सोचते तभी अचानक ओमकार को उस साधु से हुई अपनी मुलाकात याद आ गई और उसका दिमाग उसे वापस उसी समय में ले गया। आज्ञा दीजिए प्रभु, क्या करना है मुझे? तुम्हें एक ऐसी जगह जाना है जहां तुम्हारे पास रखी इस मायावी तलवार पर्वतक्ष का निर्माण हुआ था। शेष तुम्हें वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। अब देर मत करो ओमकार। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप आदेश करेंगे भगवान। मैं अभी रवाना हो जाता हूं। रुको ओमकार, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ और है जो तुम्हें जानना होगा। तुम्हारी मंजिल और तुम्हारे बीच में एक लंबा मार्ग है, और इस मार्ग पर तुम्हारा सामना बहुत सी ऐसी परिस्थितियों से होगा जिनके आगे तुम स्वयं को असहाय पाओगे। किंतु स्मरण रहे, असली योद्धा वही होता है जो अपने सामर्थ्य से आगे जाने का साहस रखे। तुम्हें अपनी मंजिल पे सफलता मिलेगी या नहीं, ये तुम्हारा मार्ग ही तय करेगा। जाओ ओमकार, अपने मार्ग को अपने कर्मों से सार्थक करो और तुम पाओगे कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर खड़ी है। जाओ नंदीपुत्र, जाओ। साधु के वो शब्द बार बार ओमकार के जहन में गूंज रहे थे। अब समझ में आया कि उन्होंने ये क्यों कहा था। ये राक्षस मेरे सामर्थ्य से ऊपर की बात है, लेकिन मुझे इस चुनौती से भागना नहीं है। मुझे इसका सामना करना है और इस राक्षस के आतंक का अंत भी करना है। वो मैं कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस कहानी का अंत करके ही आगे बढ़ूंगा। ओमकार अपना निर्णय ले चुका था और इस महागाथा के हर पन्ने पर नजर रखने वाली शक्तियां भविष्य के बारे में अनुमान लगा रही थी। यमराज नर्कलोक के कायरों की समीक्षा कर रहे थे कि तभी उन्हें एक परिचित आवाज सुनाई दी। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिराज, आप यहाँ? लगता है कोई खास सूचना लाए हैं। खास तो है धर्मराज, वो अब खुलकर इस महायुद्ध की गाथा का हिस्सा बन चुका है। क्या? कहीं आप उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ धर्मराज, हम उसी की बात कर रहे हैं। ये तो अनर्थ हो गया। उसके आने से सारे समीकरण बिगड़ जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो अंत में किस तरफ जाएगा। सत्य है धर्मराज, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि कभी ना कभी तो उसको इस कहानी का भाग बनना ही था। लेकिन वो पल तय समय से पहले आ जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। वो व्लाद को सही दिशा में भी मोड़ सकता है,
और उसे अपनी तरह अंधेरे की गहराइयों में भी ले जा सकता है। वैसे आपके लिए एक सुखद सूचना भी है हमारे पास। वो क्या ऋषिराज? नंदी पुत्र ओमकार के बारे में। वो नाम सुनकर यमराज के चेहरे पर बनी चिंता की रेखाएं कुछ हल्की पड़ गई। क्या हुआ ओमकार को? ओमकार अब अपने मुख्य उद्देश्य के लिए प्रस्थान कर चुका है। चलिए, इसका अर्थ है कि इस अंधकार भरे समय में उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। आशा है नंदी पुत्र अपने कर्तव्य को पूर्ण करेगा। हाँ धर्मराज, मुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास है। अब आज्ञा चाहूंगा। और भी समाचार मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारायण नारायण। ऋषिराज जैसे आए थे वैसे ही अंतर्ध्यान हो गए। यमराज वापस अपने कार्य में लग गए। ड्रैकुला और ओमकार दोनों अपनी अपनी समस्या का सामना कर रहे थे, लेकिन उस सब से दूर अंधेरी जगह पर किसी की चीखें गूंज रही थी। No, master, stop! Stop this, master! काले लबादे ओढ़े हुए कुछ साए रूट के जिस्म को लाल, गर्म और अंगारों से तपती सलाखों से दाग रहे थे। रूट के जिस्म पर घाव बनते जा रहे थे और तुरंत ही भर जाते थे, और यह सिलसिला न जाने कब से चल रहा था। मास्टर! मास्टर! बहुत पेन हो रहा है। Stop this! Stop this, master! ऐसी दर्दनाक चीखें शायद ही कभी किसी के गले से निकली होगी। रूट रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उसकी चीखें उस इंसान पर कोई असर नहीं डाल रही थी। मास्टर! No!